हाय गाइस। एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। देखो क्या होता है ना कि कई बार आदमी जब घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है तो उसमें जो ब्रिक मेसनरी का जो काम करता है उस काम के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि ध्यान में रखना पड़ता है और उन कामों को ध्यान में रख के ही काम करवाना पड़ता है जिससे कि आपका ब्रिक मेसनरी सक्सेसफुल होता है। ठीक है। और वो 8 ऐसे काम बताऊंगा मैं आपको जिसको कि अगर आप कर लोगे तो आपका दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत बनेगा। सो चलो अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है जो कि आप सामने देख रहे हो कि ईंटें को भिगाया जा रहा है। तो जब आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे होगे, ठीक है, और जब ईंटों का काम शुरू होना होगा उससे हफ्ते भर पहले आप रोज ईंटे की तराई करते रहना। सुबह शाम दोपहर जब भी आपको मौका मिले आप ईंटों को अच्छे से भिगाना, ठीक है। क्योंकि ईंटे में ना वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, मतलब पानी सोखने की ना उसके अंदर कैपेसिटी होती है और वो अपने वेट का 20% पानी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर आप पानी नहीं मिलाओगे इसमें तो क्या दिक्कत होगा कि जब आप ईंटों से अपने दीवार को खड़ा करोगे तो उस टाइम जो मसाला यूज करोगे तो उसमें जो भी पानी होगा ईंटा उन सब पानियों को सोख लेगा अपने में, ठीक है। तो जिससे कि मसाले में जो भी स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए पानी से ईंटों को जरूर से भिगाना हफ्ते भर पहले से। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है लोगों के दिमाग में कि आखिर सीमेंट कौन सा यूज करें, पीपीसी यूज करें या फिर ओपीसी यूज करें या फिर कोई और सीमेंट यूज करें। तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है कि आप पीपीसी बैग यूज करो, ठीक है। जो पीपीसी सीमेंट आता है यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, आप वो यूज करो। वो बेस्ट रहता है ब्रिक मेसनरी वर्क के लिए और प्लास्टर वर्क के लिए भी, ठीक है। तो आप पीपीसी यूज करो, ठीक है। जब पीपीसी का सीमेंट खरीदोगे आप तो उस टाइम देख लेना कि आईएसआई का मार्क होना चाहिए उस पे, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है कि आईएसआई का मार्क होना चाहिए, वो ओरिजिनल सीमेंट होना चाहिए, कोई फेक नहीं होना चाहिए, ओके। आईएसआई के मार्क के साथ साथ आपको एक और चीज चेक करना होगा कि उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब है। देखो क्या होता है ना कि 3 महीने से अगर ज्यादा पुराना होता है सीमेंट तो उस नेचुरली उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जरूर से चेक कर लेना कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंड कौन सा यूज करें, कोर्स सैंड यूज करें या फिर फाइन सैंड यूज करें, नदी वाला सैंड होता है, कौन सा सैंड यूज करें। तो देखो आपको कोर्स सैंड यूज करना है, जो मोटी रेत होती है ना वो वाला सैंड आपको यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ अच्छी देता है, ठीक है। अगर आप फाइन सैंड यूज करोगे तो फाइन सैंड आपको स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं देगा। फाइन सैंड सिर्फ और सिर्फ होता है कि प्लास्टर में फिनिशिंग वर्क जब देते हैं तो उस टाइम यूज करने के लिए होता है। अगर स्ट्रेंथ चाहिए आपको तो आपको कोर्स सैंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो मोटा सैंड होता है, जो मोटी रेती आती है वो यूज करना होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, सवाल अब ये खड़ा होता है कि हमारे पास सीमेंट भी है, हमारे पास सैंड भी है, लेकिन हमें रेशियो नहीं पता है कि कौन सा रेशियो यूज करना है यहाँ पे। एक 4 का मसाला बनाए, एक 5 का, एक 6 का या एक 3 का, कौन सा मसाला बनाए। तो देखो आइडियल जो रेशियो होता है मसाला का ब्रिक मेसनरी के लिए वो होता है 1/4 का। यानी अगर आप एक बैग सीमेंट यूज कर रहे हो तो उस पे 4 बैग आपको सैंड यूज करना होगा, ठीक है। और उस मसाले में पानी जो है वो आप अकॉर्डिंग टू द साइट सिचुएशन मिलाओगे। आपका मसाला बना कैसा है और आपको किस तरीके का मसाला बनाना था उसके हिसाब से ही आप पानी मिलाओगे उसमें। जब पानी मिला रहे होगे उसमें तो जरूर से ध्यान रखना कि मसाले की मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। देखो क्या होता है ना कई कंडीशन में कि दीवारों में क्रैक आ जाता है, ब्रिक मेसनरी करते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद फिर क्रैक आ जाता है। क्यों, क्योंकि मसाले को ढंग से मिक्स नहीं किया गया था, इसीलिए विथ टाइम उसमें क्रैक दिखने लगता है। सो इसीलिए जब भी आप अपना मसाला बनाना तो बहुत अच्छे से उसकी मिक्सिंग करना। बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। और देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें क्या होता है ना कि आप जब अपना ब्रिक मेसनरी कर रहे होगे, जब आप ईंटा बिछा रहे होगे अपना, तो उस टाइम पे आप डोरी लाइन यूज करना, ठीक है। जिसको साइट लैंग्वेज में सूता कहते हैं, तो वो सूते को जरूर से यूज करना। सूता से क्या फायदा होता है साइट पे कि जो भी आप ईंटें बिछाओगे वो एक लाइन में आएगा, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेट आएगा, ठीक है। वो जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो इसीलिए जरूर से सूता यूज करना, जिसको इंग्लिश में डोरी लाइन कहते हैं। अब छठा पॉइंट, देखो जैसे आप ईंटा बिछाना शुरू करोगे, आप एक लेवल बाय लेवल जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना तो आपको प्लम बॉब की जरूरत पड़ेगी। आपको प्लम बॉब की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि आपको
प्लम बॉब से चेक करना होगा कि जो भी आप ईंटा बिछा रहे हो वो सीधे लाइन में खड़ा हो रहा है या नहीं खड़ा हो रहा है। प्लम बॉब से पता चलता है अपने को कि चीज सीधे लाइन में उठ रही है या नहीं उठ रही है। अगर देखो प्लम बॉब लगा के आपको पता चलता है कि ईंटा इधर उधर हुआ हुआ है थोड़ा, तो आप उसको सही कर सकते हो, जिससे कि आपकी दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी होगी। ठीक है, जरा भी टेढ़ी नहीं होगी। और देखो अगर प्लम बॉब अगर नहीं यूज करोगे तो क्या नुकसान होता है कि अगर एक भी ईंटा टेढ़ा लगेगा उसमें, तो बाकी उसके ऊपर जितना भी आप ईंटा लगाओगे वो और भी टेढ़ा होता जाएगा। और अगर टेढ़ी दीवार खड़ी होगी तो वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, वो अपने आप वक्त के साथ गिर जाएगा। ठीक है दोस्त, बात करते हैं सातवें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखो हमें क्या करना होता है ना, वर्टिकली जो ब्रिक का जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को काटना होता है। आप सामने यहाँ पे देख लो, जो ऊपर लेवल पे जो काम चल रहा है, तो जो दो ब्रिक का जो जॉइंट है उसके नीचे फुल ईंटा लगाया गया है, फिर उस फुल ईंटे के नीचे फिर एक जॉइंट है। ठीक है, और फिर उस जॉइंट के नीचे फिर एक फुल ईंटा है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है जॉइंट के नीचे फुल ईंटा देने का, कि हमारा वहां पे अल्टरनेट गैप आए। ठीक है, अल्टरनेट गैप आने से क्या होता है कि दीवार में स्ट्रेंथ बनी रहती है। आप इसी चीज को ना दूसरे तरीके से ऐसे एनालाइज करो कि अगर मान लो सारा का सारा जॉइंट आप एक जगह पे दे देते तो क्या होता कि वहां पे पूरा का पूरा वीक जोन क्रिएट होता, तो यानी दीवार कमजोर होती। तो इसी को कंपेंसेट करने के लिए हमने क्या किया कि जहां पे जॉइंट आया उसके नीचे हमने फुल ईटा दे दिया। ठीक है, फिर उस फुल ईटे के नीचे हमने एक गैप दी, एक जॉइंट दिया, फिर वो जॉइंट के नीचे हमने फिर एक फुल ईटा दिया। तो इससे जहां पे भी वीक जोन क्रिएट हो रहा था वो फुल ईंटें देने की वजह से कॉम्पेंसेट होता गया। ठीक है, तो ये पर्पस रहता है और इसी तरीके से ही लगाया जाता है ईंटा दीवारों में। ठीक है दोस्तों, आठवां पॉइंट, देखो जब आप मसाला भर रहे होते हो ईंटों के बीच में तो प्रॉपर तरीके से मसाला भरना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ईंटे का ना दूसरे ईंटे के साथ बॉन्ड ये मसाला ही बनाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना ईंटा जो लगा रहे हो उसका सही मसरफ हो, सही यूज हो पाए, तो आप जरूर से ईंटों के बीच में मसाला भरना। तब दो ईंटें आपस में ज्वाइंट होंगे, यानी वो मसाले के जरिए से जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ेंगे साथ में तो दीवार में मजबूती देगा। ठीक है, सो इस चीज को जरूर से ध्यान रखना कि मसाला जरूर से भरना ईंटों के बीच में। ठीक, तो दोस्तों ये था वो 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कि अगर आप ध्यान रख के अपने ईंटे का काम करवाओगे तो आपका दीवार बहुत ही मजबूत बनेगा और वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने बहुत सारी नई चीजें सीखा होगा इस वीडियो से। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।